ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित सर्गी गुणगण समधा सुखनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु। महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु। गुरुवः पन्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्ग उपदेशिका। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशा जिनवानी माता की। और पहले के जमाने में, जब अभी तो ऐसा युग नहीं है, पहले के युग में जो भविष्यवाणी होती थी वो आसमान से होती थी और धरती पर सुनाई देती थी। अब भविष्यवाणी तो नहीं है, परंतु गुरुवर की वाणी, आत्म कल्याण की वाणी हमारे ऊपर विराजमान है, हमारे बीच में विराजमान है। तो एक बार ऐसा जयकारा लगाएंगे कि भविष्यवाणी से कम ना हो, ठीक है ना। दोनों हाथों को ऊपर करके बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज की, बोले समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुवर। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर हमारे शासन के अंतिम तीर्थेश हैं, जिनकी पावन पीयूष देशना भव भव के दुखों को नष्ट करने वाली है। ऐसे भगवान महावीर की वो वीतराग देशना जिसको सुनने के बाद इस जीव का कल्याण हो जाता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसी वो जिनवानी माँ, ऐसी वो वीतराग देशना जयवंत हो, जिससे संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। ऐसी वो जिनवानी माँ आज भी हमें सुनने को मिल रही है। अभी आप सुन रहे थे भविष्यवाणी के बारे में। अरे भैया, हमें गम नहीं कि हमारे पास भविष्यवाणी नहीं है, किंतु हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमारे पास जिनवाणी विद्यमान है। और जिनवाणी भविष्यवाणी से कहीं 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 गुना ज्यादा पवित्र और समर्थ है। भविष्यवाणी सुनकर पतन के मार्ग पर चलते हो और जिनवाणी सुनकर उत्थान के मार्ग पर चलने लग जाते हो। इसलिए जिन शासन भविष्यवाणी पर नहीं चलता, जिनवाणी पर चलता है। और जो जिनवाणी को सुनेगा, जो जिनवाणी को सुनेगा, पढ़ो पंक्ति, जो जिनवाणी और न धरते हैं, जो जिनवाणी और न धरते हैं, सैनियों के असैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी सुनने के बाद भी नहीं सुनता, वो कौन हो गया? असैनी। असैनी मतलब राकेश जी, असैनी मतलब जिसके पास मन ना हो। अब आप सोच लो, यदि जिनवाणी सुनने के बाद भी तेरा मन जिनवाणी सुनने को ना करता हो तो समझना तू पंच इंद्रिय होने के बाद भी असंगी है, जो तेरे पास कोई भी पात्रता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा ना, जो जिनवाणी और न धरते हैं, सैनियों के असैनी है जिनवाणी। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है जिनवाणी। जिनवाणी क्या है? एक सीढ़ी है। काय की सीढ़ी है? काय की सीढ़ी है? मोक्ष की सीढ़ी नहीं, इस आत्मा को परमात्मा बनाने की सीढ़ी है। अरे भैया, मोक्ष वस्तु नहीं है। कर्मों का अलग होना, जीव से कर्मों का अलग हो जाना ही तो मोक्ष है। सीढ़ी कौन चढ़ेगा? जिनवाणी चढ़ेगी। सीढ़ी कौन चढ़ेगा? जिनवाणी।
जिनवानी सीढ़ी नहीं चढ़ेगी, जिनवानी सुन सुनकर उसका चिंतन मनन कर कर मैं सीढ़ी चढ़ूंगा। वो सीढ़ी कौन सी है? 14। कितनी सीढ़ी है? महेंद्र जी कितनी सीढ़ी है? 14 सीढ़ी। राकेश जी कितनी सीढ़ी आपके मकान में? ज्यादा होंगे, हैं जिन तो ज्यादा है, मतलब कि हमारे से ज्यादा सीढ़ी इनकी है। पंकज जी कितनी सीढ़ियां आपके मकान में? मकान तो महाराज जी मैंने बनाया ही नहीं, किंतु मकान में रहता जरूर हूं। इसे कहते हैं सम्य दृष्टि जी। मकान मेरा नहीं, मैं मकान में रहता हूं, और जिस मकान में मैं रहता हूं वो मकान किराए का है। मेरा मकान तो आत्मा है। मतलब कि हमारी सीढ़ी कितनी है? जिनवानी की सीढ़ियां 14 हैं, और आपके घर की सीढ़ी कितनी है? कितनी सीढ़ी है? कुछ पता? अरे भैया, जिनवानी कह रही है जो जिनवानी और न धरते हैं। यदि तुझे सैनी चढ़नी है, सैनी चढ़नी 14 ही है, और वो होती मिथ्यात्व से लेकर अयोग केवली तक 14 गुण स्थान। और जो जिनवानी सुनेगा, चिंतन मनन करेगा, वो सीढ़ियों पे सीढ़ियां चढ़ते 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 एक दिन जिनवानी का स्वामी बन जाएगा। और फिर हम सब कहेंगे कि जिन शासन के जिनवानी के पुत्र अधिक कोई होते हैं तो तीर्थंकर होते हैं, जिनकी देशना से द्वादशांग लिखा जाता है। भव्य आत्माओं, आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं जिनवानी सुन, जिनवानी सुन, और जिनवानी सुनकर चिंतन मनन कर तो तुझे भेद विज्ञान प्राप्त हो जाए। बहिरात्मा क्या करता है? दृष्टि कहाँ लगी है? पहाड़ में लगी, उसे बहिरात्मा कहते हैं। और जो बहिरात्मा होता है वो कभी अपने मरण को सुधार नहीं पाता। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी अपने 122वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम क्या निष्पत्तिकारे धर्माए तनो विमोचन माहुन सलेखना मारिया। बहिरात्मा जो मोक्ष मार्ग से बाहर है, जो सम्य दर्शन से रहित है, जिनको 14 गुण स्थान नहीं है, जो मिथ्यात्व से सहित है, उन सबको बहिरात्मा कहते हैं। मंदिर तो आते हैं, अभिषेक को करते हैं, पूजा को करते हैं, किंतु भगवान की प्रतिमा में थोड़ा सा दाग है। पवन जी, अभिषेक तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, किंतु प्रतिमा में थोड़ा सा दाग है। क्या दिखा उसको? क्या दिखा? उसे दाग नहीं दिखा, उसने अपनी दृष्टि बाह्य में लगाई, उसको भगवान नहीं दिखा, उसे भगवान के अंदर भी दाग दिखा। और जिसको भगवान के अंदर दाग दिख रहा है वो कैसे सम्य दर्शन प्राप्त करेगा? मतलब कि आप मंदिर में गए थे भगवान को देखकर भगवान बनने के लिए, आप गए थे अचेतन परमात्मा के पास चेतन बनने के लिए, और आपने क्या कर दिया? सोने की खान में तो गए और खाली हाथ आ गए। कितना बड़ा मूर्ख है। अरे लोग सोने की खदान में जाते हैं, सोना लेकर आते हैं, और तू जिनेंद्र देव की खदान में गया, भगवान बनने की खदान में गया और भगवान के अंदर ही दोष देखकर आ गया। तेरे से ज्यादा महामूर्ख और कौन होगा? गुरुओं के पास तो गए, गुरुओं के पास तो निर्मल जी, गुरुओं के पास तो गए, वंदना तो की, हार तो दिया, स्वाध्याय तो किया, किंतु महाराज में थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? थोड़ी सी कमी। क्या कर लिया? जिनके पास में रहकर तू अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता था, जिनके सानिध्य में बैठकर तू अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकता था, उनके पास में रहकर तूने क्या कर लिया? क्या कर लिया? अपनी आत्मा को भये लगा। मतलब कि मुनि के पास बैठा तो है, जिनवानी
सुन तो रहा है संतोष पंडित जी, जिनवानी तो सुन रहा है, मुनियों की वंदना तो कर रहा है, मुनियों के बाद बैठा तो है, किंतु महाराज जी मेरे मुनियों को नमस्कार करने के भाव नहीं बनते। क्या हो गया? अरे मुनियों को देखकर भी यदि तेरे मुनि मनने के भाव नहीं बनते, मुनियों के स्वरूप को देखकर भी तेरे हाथ नहीं जोड़ते, समझना भैरात्मा है, भैरात्मा भारी भार घुम रहा है। मंदिर तो जाता है, मंदिर तो जाता है। राकेश जी ने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, मंदिर में ऐसा हो रहा है, मंदिर में वैसा हो रहा है। मंदिर तो गया किंतु भगवान नहीं दिखे, उसको बाह्य वातावरण दिखा, तो समझना कौन है? भैरात्मा। और भैरात्मा क्या करता है? भैरात्मा सबको देखता है, सब कुछ करता है, किंतु अपने अंदर को नहीं निहारता है। सबकी निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। यही भैरात्मा मैं कौन मैं? देखो भी करे मैं करोगे बकरी बन जाओगे। अंदर का मैं तो बाहर का मैं कौन सा होता है? अरे भैया ना अंदर का मैं चाहिए ना बाहर का मैं चाहिए। मैं ना मैं हूं, मैं तो मैं ही हूं। मेरे अंदर तो भगवान आत्मा विद्यमान है। और जो ये बात समझ लेगा, समझना भैरात्मापना छोड़ दिया। जो व्यक्ति जिन शासन को छोड़कर, कैसे वाले भैया, जो आत्मा जो जीव जिन शासन को छोड़कर अन्य संप्रदायों में जाता है, समझे ना भैरात्मा है। बोलता तो है नमो लोए सम्मे साउणम, किंतु जब साधु संत मिल जाए तो हाथ तक नहीं जोड़ते, समझना भैरात्मा है। गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे क्रोध उमर आवे। सही है ना? हाँ भैया सही है ना? गलत बोल रहा हूं मैं? मतलब कि महाराज ने भी कमी देखा है, अभी भी कमी देखा है। कहना महाराज आप गलत बोल रहे हो। अरे भैया मैं तो गलत ही देखो तो महाराज बन गया। आदि में भी सही होता तो तुम्हारे जैसे रहता। जितने महाराज बनते हैं वो गलती तो होते हैं, वो जानते हैं कि मैं गलत हूं। तो कि मैं अभी तक सोच रहा था घर में सुख है, मैं सोच रहा था घर में सुख है, धन में सुख है, गाड़ी में सुख है, लाड़ी में सुख है, किंतु आज मेरी वह भूल दूर हो गई। सुख तो मेरी आत्मा के अंदर है, इसलिए महाराज बनकर बैठी हैं। अब ये भैया मुझे गलत कह रहा है। भैया कहां से आया? हाँ भीड़ भाड़ वाले गलती कहेंगे भैया। गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे क्रोध उमड़ आवे, बने जहां तक उसकी निंदा करके ये तन सुख पावे। क्यों गलत कह रहा हूं मैं पवन जी? बात तो ठीक है। यदि दो व्यक्ति बाहर चौराहे पे बैठकर निंदा कर रहे होंगे तो 100 मिल जाएंगे, किंतु यदि कोई एक व्यक्ति मंदिर में स्वाध्याय कर रहा होगा तो 100 में से एक भी नहीं बैठेगा। ये निश्चित है। मंदिर में पूजा हो रही हो तो 2 ही बैठेंगे, और मंदिर में यदि कोई हीरो आ जाए तो 100 मिल जाएंगे बिना बुलाए। एक नेता आ जाएगा तो पंडाल भर जाएगा, और यदि एक कोई हीरो आ जाए तो कभी से बैल रख दो, बिना प्रचार किए पूरा पंडाल नहीं, पंडाल के बाहर भर जाएगा। तो रुचि कहां पर हुई? भाइयों में। और जिसकी रुचि विषय कसायों में है वो कभी अंतर आत्मा नहीं बन सकता है। वो भैया को मेरी कमी दिख रही है, कमी देखी ना? तुम्हें तो बोला नहीं मेरा गलत बोल रहे हो आप। पंक्ति क्या थी? गुणी जनों को देख के हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये तन। अब सही है भैया, अब कमी मारा दूर हो गई। भव्य आत्माओं सोच लेना, जिसको देव सा गुरु के पास जाने के बाद, जिनको जिन मंदिर में जाने के बाद, धर्म के आयतनों में जाने के बाद भी जिसकी दृष्टि 200 पर जाती है वो भैरात्मा होता है। और जो भैरात्मा होता है वो कभी भी मोक्ष मार्ग पर आ सकता है। जब तक भैरात्मा है तब तक तो मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु भैरात्मा कभी भी सम्य दर्शन प्राप्ति कर सकता
है। इसलिए ये मत सोचना कि वो गलत कर रहा है तो उसका कल्याण नहीं होगा। हो सकता है तो उसकी निंदा कर करके अपना संसार बढ़ाना है, अब वो तेरी निंदा सुनकर अपना कल्याण नष्ट कर संसार नष्ट करके सिद्ध अवस्था में पहुंच जाए। भव्य आत्माओं, 3 संसार में कितने संबंध होते हैं? संसार में कितने संबंध होते हैं? तो कि संबंध तो आप ज्यादा जानते हो। हाँ दादाजी, कितने संबंध होते हैं संसार में? दादाजी आपसे ही पूछ रहा हूं। हाँ, इधर उधर मत देखो। कितने संबंध होते हैं संसार में? बहुत सारे होते हैं। 2-4 के नाम, पवन जी 2-4 के नाम बता दो मेरे को, मुझे पता नहीं है। बहुत सारे संबंध है ना, किंतु आचार्य कह रहे हैं संसार में 3 ही संबंध हैं बस। पहला संबंध संयोग संबंध, दूसरा संबंध संश्लेष संबंध, और तीसरा संबंध है तदात्म संबंध। कितने संबंध हैं? सुभद्रा की कितने संबंध हैं? महाराज जी बहुत सारे हैं। बेटा बेटी, बियाई जी, ना जाने कितने कितने, नाती पोती, कितने संबंध बनाते, मुझे तो याद भी नहीं। महाराज जी ऐसे संबंध है हमारे, अटूट संबंध है। किंतु भव्य आत्माओं, संसार में 3 ही संबंध है बस, और इन 3 ही संबंध में सारे संबंध गर्भित हो जाते हैं। पहला संबंध था संश्लेष। संश्लेष संबंध मतलब मिलावट, विजातीय संबंध। और संश्लेष का अर्थ हो गया आत्मा का पुद्गल से बन जाना, आपके राग देशों से पुद्गल बनना, कर्म रूप हो जाना, बन जाना, इसे कहते हैं संश्लेष। विजातीय संबंध है। सहयोग संबंध, गुरु का और आपका सहयोग संबंध है। परिवार का और आपका सहयोग संबंध है। शरीर का और आपका संश्लेष संबंध है। और तीसरा है तदात्म संबंध, जो संबंध गुण गुणी में होता है, अर्थात सजाति में होता है। जैसे शक्कर पुद्गल है, उसमें क्या मिलेगा? स्पर्श, रस, गंध और बन मिलेगी, तो उससे वो अलग नहीं हो सकती। इसलिए एक ही वस्तु में जो संबंध हो, जो कभी भी विनाश को प्राप्त ना हो, उसे कहते हैं तदात्म संबंध। जैसे आत्मा का और ज्ञान दर्शन का, आत्मा का ज्ञान दर्शन का तदात्म संबंध है। गुण और गुणी का तदात्म संबंध है। ये कभी विनाश होने वाला संश्लेष संबंध। कर्म नो कर्म आत्मा से बंधे हैं। कैसे बंधे हैं? संश्लेष है, मिले हैं, अलग हो सकते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना कि जो मुझे कर्म नो कर्म मिले वो कैसे हैं? संश्लेष हैं, हमेशा साथ में रहने वाले नहीं है। एक दिन तो जरूर नष्ट होंगे। उज्जवल जी क्या मिला आपको? कर्म नो कर्मों से आपका कौन सा संबंध है? तदात्म संबंध है ना। जब जाओगे तुम्हारे साथ में जाएंगे, जब मोक्ष जाओगे तुम्हारे साथ में जाएंगे, तो कैसे होगे तदात्म? संश्लेष कभी ना कभी तो छूटेंगे। उसी प्रकार ये शरीर कभी तो, और आपने कहा नहीं ये शरीर तो मेरे से छूटने वाला, ये शरीर तो मेरे से छूटने वाला। महाराज सब छूट जाए किंतु शरीर छूटने वाला। महाराज जी पता है बड़ी मेहनत से परिवार पालन पोषण, क्या बड़ा अच्छा परिवार बनाया है भगवान, जीवन भर यही परिवार बना रहे। कर्मों का नो कर्मों का आत्मा के साथ में तदात्म संबंध नहीं है, व्यापक संबंध नहीं है, संश्लेष संबंध है। यदि कर्मों का आत्मा के साथ में व्यापक भाव बन जाएगा तो कभी भी जीव को मोक्ष होने वाला नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इनका आत्मा से तदात्म संबंध है, व्यापक भाव संबंध है, किंतु शरीर का और आत्मा का संश्लेष संबंध है। एक दिन तो छोड़ना, एक दिन तो
छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। अरे ये ध्यान रख लेना, तन मिला है, छूटेगा तो जरूर। शरीर मिला है, एक दिन तो जाएगा। और तू ये समझ ले, तू छोड़े ना छोड़े, अरे हमारा कैसे छूटेगा? एक ध्यान रखना, तू छोड़ेगा तो भी छूटेगा और नहीं छोड़ा तो भी छूटेगा। इसलिए जबरदस्ती भी छूटेगा और शांति से भी। तो क्या करोगे? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पाटनी जी? छोड़ना पड़ेगा ना। मतलब कि अभी भी क्या कह रहे हो? छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की इच्छा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना पड़ेगा तो मजबूरी है, और मजबूरी के अंदर ही भैरात्मा होता है। इसलिए बम्बे आत्माओं ये ध्यान रख लेना, मृत्यु तेरा सबसे बड़ा मित्र है। बोलो हमारा गलत कह रहे भारत जी? मृत्यु तेरा सबसे बड़ा मित्र है। अच्छा बताओ, आपका मित्र कौन है सबसे बड़ा? कोई मित्र नहीं है, सोच लो। घर जाना तुम्हें वापिस। सबसे बड़ा मित्र तुम्हारा कौन है? सबसे बड़ा मित्र मेरी मृत्यु ही है, क्योंकि ये शरीर छूटेगा और बिना मृत्यु के छूटने वाला। और मृत्यु के लिए चिंता ना कर, मैं तुझे इससे अच्छा शरीर दूंगी। हाँ भैया, इससे अच्छा शरीर कौन सा मिलेगा बताओ? मिलेगा। इसमें तो क्या भरा हुआ है? मल मूत्र नव द्वारे बहेंगी निकारी, असी करे देह की मियारी। इस शरीर में खून मांस पीप मल मूत्र विष्ठा भरी पड़ी है। ऐसे गंदा शरीर है कि यदि तुम दूध से नहाओ, हाँ भैया तुम दूध से नहाओ, फिर वो दूध कौन पिएगा? तुम पियोगे? क्यों? वो हमने कभी सुना था, वो निर्मल बाबा सुना था क्या? सुना था ना, निर्मल बाबा। और वो दूध में नहाता था, और जब वो दूध में नहा लेता, वही दूध सब लोग पी लेते थे, भले उसमें एक नंबर किया हो। और वो प्रसाद है निर्मल बाबा का। तो भैया जब तुमने शरीर पे दूध डाला तो वो दूध क्या बन गया? खराब हो गया। उससे दवाई नहा सकते हैं, चाय तो बना सकते हैं उसे। अब आप सोच लो, जो दूध तुम्हारे शरीर पे डला वो खराब हो गया, और जो जल भगवान के मस्तक पे चढ़ता है वो गंधोदक बन जाता है। जब बाहुबली की मूर्ति पर एक लुटिया डलती है दूध की तो गंधोदक बन जाता है, और तुम्हारे शरीर पर 10 लीटर भी डालो तो वो क्या बन जाता है? कोई छूना भी पसंद। अब आप सोच लो, जिस शरीर के संपर्क में आने पर तुम्हारा अच्छे से अच्छा भोजन भी मल मूत्र बन जाता है। क्रीम पाउडर भी तुम्हारा कितना ही दियो लगा लो फिर भी बदबू आ रही है। जिस शरीर के सानिध्य में आकर, जिस शरीर का संपर्क पाकर अच्छी से अच्छी वस्तु भी गंदी बन जाती है। गुलाब जामुन बड़ी मेहनत से बनता है, हाँ भैया वाइट गुलाब जामुन बड़ी मेहनत से बनता है, और जब खाते तो आनंद भी। और जैसी गले से निकले क्या बन गया? मल मूत्र। बताओ, तूने गुलाब जामुन 20 रुपए का तूने गुलाब जामुन भी खाया, बना क्या? मल मूत्र बना। तो ऐसे शरीर से मतलब क्या हुआ? इसलिए मृत्यु कह रही है ये शरीर तेरा कैसा है? खराब है। और देखो देवों का शरीर कैसा होता है? ना कमाना, ना बनाना, और ना ही मांझना। उनको खाते तो हैं, जाना नहीं पड़ता उनको। उनके मल मूत्र नहीं होता, उनको निहार नहीं होता है, पसीना नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता है, सफेद बाल नहीं होते, रोग नहीं होते हैं। और आपको अब बताओ कौन सा शरीर अच्छा है? देखो देवों के यहाँ कबलाहार नहीं होता, मानसिक हार होता है। मन में विचार करते हैं, गले में से अमृत झड़ जाता है, कभी भी रोग नहीं हो रहा है, कभी पसीना नहीं आता। बुढ़ापा तो पंकज जी बुढ़ापा आ गया, बोलो हमारा अभी तो मैं जवान। महेंद्र जी बुढ़ापा आ गया, वो कह रहे महाराज मैं बुढ़ापा नहीं हूँ, शरीर तो बूढ़ा है, मैं बूढ़ा कोई हूँ, मैं तो जवान हूँ। अभी तो मैं पंडित जी, अभी तो मैं
जवान हूँ। हमारे महाराज से पूछ लो, बोलते मैं जवान हूँ। 80 साल की उम्र भी हुई जवान हूँ। अब सोचो, जिस शरीर को पालते पालते इतना समय बीत गया, जिसके सहयोग से सारी अच्छी से अच्छी वस्तु गंदी मल मूत्र बन जाती है, ऐसे शरीर को पाकर क्या करोगे? मृत्यु कह रही है मुझे अपना मित्र बना ले। बनाओगे? क्या कोई मृत्यु को अपने घर में रखेगा? राम नाम में सत्य हैं, सत्य बोलो। तो मृत्यु को मित्र बनाओगे अपनी? नहीं बनाओगे। यदि मृत्यु मित्र बन गई ना, तो तुम्हारे घर में हर रोज क्या बोलेगी वो? राम नाम में सत्य हैं, सत्य बोलो। मृत्यु को मित्र बनाओगे? कोई भी मृत्यु को मित्र बनाने वाला, किंतु ये ध्यान रखना, बिना मित्र बनाए तेरा ये शरीर जो सड़ रहा है, ये शरीर गंदी का सबसे गंदा शरीर कौन सा है? ये उदारी शरीर जिसमें सप्त धातु भरी पड़ी हैं, जिसमें 9 द्वार मल बहता ही रहता है। और अभी चिंतन कर लो, जननी उदर वसियो न विमान, अंग सकोचते पाई त्रात, निस्तत ये दुख पाए घोर, किनको कहते न आवत। हाँ दादाजी, चश्मे वाले दादाजी, हाँ आपसे ही कह रहा हूं दादाजी, आपके पीछे। हाँ दादाजी, आपका जन्म कैसे हुआ था? नहीं मुझे आवाज नहीं है, थोड़ा खड़े होकर बता दो, मुझे आवाज नहीं आ रही। दादाजी खड़े हो जाओ। आपका जन्म कैसे हुआ था? किसी ना किसी माता के उदर से ही हुआ था। कितने महीने में हुआ? 9 महीने में हुआ। क्या खाया? गुलाब जामुन, पूरी, बर्फी, ये खाया? ये खाया? नहीं, उस माँ ने जो जो वस्तु खाई थी वो सब क्या बन गया? मलमूत्र। और तू 9 महीने कहां पड़ा रहा? कितने? मलमूत्र के गड्ढे में। अब सोचो, यदि तुम्हें कोई व्यक्ति 9 महीने तक मलमूत्र के डब्बे में डाले, क्या करोगे? रहोगे? और आए कहां से? 9 महीने तक। हाँ बेटा, चश्मे वाले भैया, हाँ बेटा, कहां से तेरा जन्म कहां हुआ? नहीं फिर मैडम, जन्म तेरा कहां हुआ? आए कहां से? माता के उदर में जन्म लिया ना। अच्छा, मम्मी ने लड्डू खाया था, वो भी बादाम का, वो क्या बना? मलमूत्र। और तू 9 महीने कहां रहा? मम्मी के उदर में। तूने क्या खाया? मलमूत्र खाया। कितने महीने? 9 महीने मलमूत्र खाया, इतने मोटे हो गए। अच्छा मान लो आदि मम्मी बोले बेटा ये मलमूत्र खाओगे अभी? क्यों? 9 महीने खाया था ना, एक दिन और खा लो। 9 महीने तक मलमूत्र में पड़े रहे, एक दिन भी घृणा उत्पन्न नहीं हुई। और आज यदि जरा सा शरीर पे मल लग जाए तो एकदम, यदि कोई खाना खा रहा हो और किसी बच्चे के या किसी दूसरे व्यक्ति के नाक भी निकल जाए तो एकदम उल्टी आने को आती है। और सोचो तूने 9 महीने क्या खाया था? अब सोच ले, 9 महीने तक तू जिस बिस्तर के घर में पड़ा रहा, तुझे घिन नहीं आई, और आज इस शरीर को पाकर कहता नहीं, क्रीम पाउडर लगाओ और शरीर को स्वच्छ बनाओ। भैया वही बिठा दो। देखो, प्रवचन की सभा में प्रवचन को ही चलने दो। क्या कह रहा था मैं? वहीं बैठ जाओ। एक व्यक्ति के आने से पूरी धमास खराब हो जाती है। इसलिए जीवन में ये सुध बना लेना, कभी भी धर्म सभा में जाओ तो किसी के ज्ञान में अंतराय मत डालना। यदि एक बार अंतराय डाल दिया तो समझना जीवन भर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मैं क्या कह रहा था? 9 महीने तक बिस्टा के डिब्बे में रहे। और कैसे रहे? माता के उदर में मलमूत्र भरा हुआ था।
खून भरा हुआ था, पीप भरा हुआ था, मलमूत्र भरा हुआ था, और तू कैसे पड़ा रहा? उल्टा मुंह कर कर। अब उल्टा मुंह करके पड़ा रहा और तूने हर क्षण क्या खाया? मल मूत्र। 1 नंबर 2 नंबर तेरे मुंह में गई और तू कह रहा हाँ आनंद आ रहा है। आज तुझे वो ना मिला तो मर जाता, और 9 महीने पड़ा रहा, 9 महीने तक तुझे घृणा उत्पन्न नहीं हुई, और तूने सोचा हे भगवान बहुत तूने गलत किया मेरे साथ में, हे भगवान अब दुआरे क्या दुआरे? राखी जी द्वारे नहीं जाऊंगा। कहां नहीं जाऊंगा? अब द्वारे महाराज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। हाँ राखी जी द्वारे महाराज के पास, अरे महाराज के पास द्वारे नहीं जाऊं मना करने के लिए कि महाराज अब नहीं, अब कभी भी द्वारे जाना ना। भव्य आत्माओं, उस शरीर में 9 महीने तुम पड़े रहे, और उस माँ से पूछना जब वो माँ बच्चे को जन्म देती है कितनी वेदना सहन करती है। लोग कहते हैं यदि उस समय उस माँ को इतनी पीड़ा होती है, यदि वो उस समय वैराग उत्पन्न कर ले तो माता जी बन जाए। किंतु जैसे ही 9 महीने की पीड़ा सहन करी और बच्चे का मुंह देखी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी। फिर वही राग वही मोह, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। अब आप सोचो उस माँ ने इतनी पीड़ा सहन की थी जितनी पीड़ा तो कर्मों को नष्ट करने में नहीं होती है। और उस बच्चे से पूछ, माँ ने तो पीड़ा सहन की, उस बच्चे से पूछो जब वो 9 महीने के बाद जब बाहर निकलता है तो कितनी वेदना सहन करता है। शायद वो वेदना आपने सहन नहीं करी, वो वेदना आपने सहन नहीं करी ना बेटा। वो तेरे पीछे वो भैया बैठे मोटे मोटे से तेरे पीछे, हाँ जो अपना हाथ देख रहे हैं, हाँ आपसे ही कह रहा हूं। 9 महीने के बाद जब तुम बाहर निकले क्या चिंतन करा आपने? हाँ आपसे ही कह रहा हूं मैं। 9 महीने के बाद माता के पेट से बाहर आए, क्या चिंतन करा तूने? दोबारा फिर जाऊंगा नहीं ना? अरे भैया वो चिंतन करता कि हे भगवान तो अब की बार तो आया दोबारा अब इस गर्भवास में नहीं आऊंगा, जो कि जितनी वेदना माँ ने सहन करी थी उससे ज्यादा वेदना तो मुझे भी सहन करनी है। इसलिए मृत्यु कह रही है मुझे अपना साथी, वो भजन ना, मेरा एक साथी है बड़ा ही भोला भाला है। तो मृत्यु मेरी क्या है? देखो आवाज नहीं आ रही है। आदमी में बोला धन, तो अभी हाँ हमारा धन तो मेरे पास में, धन मुझे चाहिए, किंतु मृत्यु को कोई भी अपना साथी। और इन साधु संतों से पूछ लो, वो कहते हैं मृत्यु तो हमारा साथी है, हमारा मित्र है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मृत्यु को मित्र बना लो। तो वो क्या करेगी? इस शरीर से निकाल कर अच्छा शरीर, जिस शरीर में ना मल मूत्र है, ना पसीना है, ना बुढ़ापा है, ना रोग है, ना कमाना है और ना ही बनाना है, ना कमाना है और ना ही बनाना है। बोलो ऐसा शरीर चाहिए ना? पवन जी करे हाँ में तो चाहिए। एक ध्यान रख लेना, मृत्यु मित्र तो है, आपको नया शरीर तो दे देगी, किंतु ये ध्यान रख लेना संलेखना करने के लिए तुझे यही शरीर चाहिए। बेकरी शरीर से संलेखना नहीं होती, आहार शरीर से संलेखना नहीं होती, और मात्र बचा एक औदारिक शरीर, इसी शरीर से तो संलेखना कर सकता है। यदि अपने मृत्यु को सुधारना चाहता है तो तेरे पास यही औदारिक है, गंदा गंदगी से पैदा हुआ है कि तो इतना पवित्र बना सकते हो कि इसी शरीर से तुझे निर्माण की प्राप्ति भी हो सकती है। अब करना क्या है? आपको करना क्या है? महाराज शोध बिंदु तो बनना है, बैकी शरीर तो प्राप्त करना ही करना है। अरे भैया देव बन जाओगे मुनियों को दान नहीं दे पाओगे, देव बन जाओगे संलेखना नहीं कर पाओगे, और यदि देव बन गए कभी भगवान नहीं बन पाओगे। मनुष्य ही मुनि बन सकता है और मनुष्य ही संलेखना। बोलो अब क्या करना आपको? राकेश जी कह रहे मैं तो महाराज शोध मंत्री बनूंगा, मुझे नहीं बनना, ना कोई खाना बनेगा ना ही बनाना। भव्य आत्माओं ये ध्यान रखना,
ये आत्मा अनादि काल से कर्मों को बांध रही है, अनंत काल से कर्मों को बांध रही है, छोड़ रही है, बांध रही है, छोड़ रही है। एक बार भी इस जीव ने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना। और यदि एक बार तू ये जाने ले तुझे मरना तो पड़ेगा, मरना तो, हाँ दादाजी, आप चश्मे मालिक दादाजी, हाँ आपसे कह रहा हूं, आपसे, हाँ आपसे कह रहा हूं, मरना तो पड़ेगा। देखो फिर कह रहे मरना तो पड़ेगा, क्यों मरते मजबूरी के अंदर, मरना तो पड़ेगा। अरे ये बोलो मरना तो है ही, पड़ेगा नहीं, मरना है। किंतु मरना कब है, कब मरना है, कैसे मरना है और किस प्रकार मरना है, ये कला सिखा रहे हैं आचार्य समर्थ भद्र स्वामी की है भव्य आत्मा। मरण तो अटल है, मृत्यु तो निश्चित है, और किंतु अब धन्य जब मरना तो निश्चित है, कैसे मरना, इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं उपसर्गे दुर्गच्छे जर्सी रुजायम क्या निष्पत्तिकारे धर्माय तनु विमोचन माउर सलेखना मारिया। इसलिए भव्य आत्माओं, अभी अभी आपने 6 मुमुक्षुओं की दीक्षा देखी, इनको देखकर सोच लो आदि 24 तीर्थंकरों में से मात्र 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हैं। कितने हैं? 5 हमारे जैसे, और बाकी 19 कैसे हैं? इन जैसे। बताओ बहुमत कहां पर है? और जहां बहुमत होता वही सरकार। तो आदिनाथ कह रहे हैं भैया हमारा जो मार्ग है ना कठिन मार्ग है, और महावीर कह रहे हैं भैया तुम्हारा मार्ग, हमारा मार्ग बहुत सरल है। अब कैसे? जो घर में रहा सब कुछ देखा, विषयों भोगों में पड़ा रहा, और कीचड़ में फंसने के बाद जो निकला बड़ी मेहनत से निकला है। इसलिए आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक पड़े रहे और बाकी जीवन में साधना करी। और हम महावीर भगवान ने क्या किया? कुछ भी नहीं देखा। बताओ मेहनत किसने की? अपने ही पश्चिम लोगे बस आदिनाथ ने। अरे भैया जिन्होंने विषय भोगों में पड़ने के बाद भी अपने को अलग कर लिया वो धन्य हैं। जिन्होंने कीचड़ में फंसने के बाद भी अपनी आंख को निकाला वो धन्य हैं, क्योंकि कमल हमेशा कीचड़ में ही उत्पन्न होता है। किंतु भव्यात्माओं धिक्कार है उनके जीवन को, धिक्कार है उनके जीवन को जो विषयों में पड़े थे और विषयों को देखने की इच्छा कर रहे हैं, वो धिक्कार के पात्र हैं। और भव्यात्माओं धन्य धन्य हैं वो मुनिराज जिन्होंने कीचड़ में पैर ही नहीं डाला, ना कीचड़ में पैर डाला, ना विषय भोगों को देखा और ना देखने की इच्छा है, वो है धन्य धन्य मुनिराज भव्यात्माओं। इसलिए ये ध्यान रखना, जिन शासन मिला है, भीतराज धर्म मिला है, आत्मा का धर्म मिला है, इस आत्मा के धर्म को पाकर, इस औदारी तन को पाकर एक बार तो मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ले, ताकि जब तो यहाँ से जाए तो भावना क्या भाएगा? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये बाहूं देहांत के समय में। इसलिए मृत्यु को सुधारने का पुरुषार्थ करो, मृत्यु को विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो और मृत्यु महोत्सव बनाओ। ओम नमः सिद्धिभ्यो। और जब गुरुवर आप चलते हो तो राहगीर लगते हो। हम सब